नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान शेलिंग में जान गंवाने वाले परिवारों को मिलेगी सरकारी नौकरी। एलजी मनोज सिन्हा का एक बड़ा बयान है। सबसे पहले ये वीडियो आपको सुनाएंगे, उसके बाद बताएंगे आपको कि एलजी मनोज सिन्हा का क्या कहना है। उनके परिवार के सबसे नजदीकी व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी जल्द दे दी जाएगी ताकि परिवार उन्हें कोई दिक्कत न हो। ये सच है कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है। किसी की जिंदगी हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन दुख की इस घड़ी में भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से उन परिवारों के साथ है जिन लोगों ने शहादत दी है इस हमले में। उनके नेक्स्ट ऑफ किन को, उनके परिवार के सबसे नजदीकी व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी जल्द दे दी जाएगी ताकि परिवार उन्हें कोई दिक्कत न हो। इस समय जो हमने आपको बताया, एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शेलिंग में जिन लोगों ने भी अपने परिवारों को के सदस्यों को खोया है उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी मुआवजा किसी की ज़िंदगी को वापस नहीं ला सकता, किसी भी तरह का कंपनसेशन किसी की ज़िंदगी को वापस नहीं दे सकता। उन्होंने कहा इस दुख की इस घड़ी में भारत सरकार हम सब उन परिवारों के साथ है। ये बड़ी खबर जो आपके साथ साझा करने चाहेंगे। जम्मू कश्मीर के एक गुरुद्वारे से एलजी मनोज सिन्हा ने ऐलान किया कि पाकिस्तान ने गोलाबारी के मारे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा नंगाली साहिब गुरुद्वारा पहुँचे, जहाँ उन्होंने पाकिस्तानी गोलाबारी में जान गंवाने वाले घायलों के प्रति भी संवेदना प्रकट की और बताया कि साथ ही उन्होंने कहा यानी जान गंवाने वाले और घायलों के प्रति दोनों के प्रति संवेदना प्रकट की और बताया कि घायलों से समूचे इलाज का प्रबंध किया गया। मुझे यानी दुख भरी कहानियां बताई गई जिसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं मुख्य रूप से दो जुड़वा भाई बहन जिनकी उम्र महज 12 वर्ष थी, जिनके नाम उर्वा, साथ ही साथ फातिमा और जैन अली को विशेष रूप से श्रद्धांजलि देता हूं। वह नापाक पाकिस्तानियों के गोलियों के निशाने बन गए। उनके पिता गंभीर रूप से घायल है। मैं व्यापक रूप से भी उनके अस्पताल में मिला और भगवान की कृपा से उनका स्वास्थ्य बेहतर है। उम्मीद है जल्द उन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। यानी पाकिस्तान की सीज़फायर किया, उल्लंघन किया। किस तरह से आपने देखा जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनावपूर्ण स्थिति चल रही थी, पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकत को अंजाम दिया। एलओसी पुंछ में आपने देखा किस तरह के लोगों के आशियाने उजड़ गए, किस तरह से अपनों को अपने सांखों के सामने दम तोड़ते देखा। वहीं पर एक जुड़वा भाई बहनों की भी जान गई। उनके पिता भी गंभीर रूप से घायल थे, जो फिलहाल अभी उनका इलाज चल रहा, अभी उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पाकिस्तान ने शुरू की थी बमबारी। एलजी ने आगे कहा, हम सब जानते हैं कि पहलगाम के बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने निर्दोष 26 पर्यटकों को धर्म पूछकर जान ली थी उनकी, जिसके बाद पूरे देश के लोगों में आक्रोश देखने को मिला। जिसके बाद भारत सरकार से साफ कह दिया था कि आतंकवाद और आतंकियों को पनाह देने वालों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा वह सपने में भी नहीं सोच सकेंगे। पूरा देश चाहता था कि कड़ी कार्रवाई हो और उसका दृष्टिगत रखते हुए 7 मई की रात को भारतीय सेना ने आतंकियों के 9 ठिकानों पर हमला किया, जिसमें से 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। साथ ही पाकिस्तान को बताया गया कि हम निर्दोष नागरिकों को निशाना नहीं बनाना चाहते, हम बस आतंकियों और उनके आकाओं को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने आतंकियों पर हमले को खुद पर हमला माना और फिर 7 मई की रात करीब 1:30 बजे गोलाबारी और बमबारी शुरू कर दी। उसी के साथ बताना, हर परिवार को दिए गए 16 लाख रुपए। एलजी ने कहा जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा तबाही पुंछ में हुई है। हमने अनेक बहुमूल्य जानें गंवाई हैं। ये कोई राजनीति का समय नहीं। भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से लोगों को आर्थिक सहायता दी गई है, जिसमें हर परिवार को 16 लाख रुपए दिए गए हैं। जो घायल थे उनके इलाज का इंतजाम भी प्रशासन ने किया और जो अनुबंध सहायता राशि है मोटे तौर पर वह भी वितरित किए गए हैं। मृतकों के परिजनों को मिलेगी सरकारी नौकरी। सबसे बड़ा ऐलान जो एलजी मनोज सिन्हा जी ने नंगाली साहब गुरुद्वारा से किया। उन्होंने कहा यह सच है कि मौत का कोई मुआवजा नहीं होता, किसी की जिंदगी हम वापस ला नहीं सकते, लेकिन दुख की इस घड़ी में भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन पीड़ित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। पुंछ के लोगों के साथ जिन घरों को नुकसान पहुंचा है या जिनके घर उजड़े हैं उन्हें तुरंत राहत प्रदान की गई है। प्रशासन हर दिन मूल्यांकन का काम कर रहा है। भारत सरकार से बात करके उनके पुनर्निवास का भी काम किया जाएगा। जिन
जिन परिवारों ने इस गोलाबारी में शहादतें दी हैं उनके पीड़ित परिवारों के निकटतम परिजनों को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। एलजी मनोज सिन्हा जी पुंछ एलओसी पर पहुंचे और गुरुद्वारा नंगाली साहब में वहां पर उन्होंने ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कोई भी जान का मुआवजा, कोई भी मुआवजा किसी की ज़िंदगी को वापस नहीं ला सकते। कई सारे कीमती जानें गई हैं जब पाकिस्तान ने एलओसी यानी एलओसी पर सीज़फायर का उल्लंघन किया। आपने देखा बुखलाए पाकिस्तान ने, जिसमें हमारे कई बेगुनाहों की जानें चली गई, क्योंकि आशियाने उजड़ गए। उन्हें फिर से बनाने का भी काम उन्होंने कहा कि जल्द होगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके परिवार वालों के साथ हम पूरी संवेदना रखते हैं। भारत सरकार और जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरी तरह से उन परिवारों के साथ है। उन्हें कहा कि हर परिवार को 16-16 लाख रुपया मिला। और उसके बाद ये भी कहा ना कि जिन परिवारों के सदस्य यानी कि इस दुनिया से जा चुके हैं उन्हें उनके परिवारों के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलेगी। और ये भी कहा ये चीज़ें जो हैं ये किसी की उनके घर के सदस्य को वापस तो नहीं ला सकती, पर हम पूरी संवेदना रखते हैं, पूरी हमदर्दी रखते हैं उन परिवारों के साथ। और भारत सरकार और जम्मू कश्मीर का प्रशासन वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है अपनी जनता के तय अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाने के लिए। फिलहाल एलजी का ये बड़ा ऐलान हुआ है कि जो भी जिन परिवारों ने इन सदस्यों को इस पाकिस्तान की शेलिंग में एलओसी में जहां पर पाकिस्तान ने नापाक कोशिश की थी अपनों को खोया, उनके घर के सदस्यों को एक एक नौकरी मिलेगी। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।